नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आईटीसी को लेके तो भाई बहुतों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है दोस्तों। और उसके बाद बात की जाए तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन आईटीसी भाई निफ्टी के पहले की बात की जाए और निफ्टी के बाद की बात की जाए, जितना रिकवरी हुआ आईटीसी में दोस्तों कोई भी रिकवरी नहीं देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों रिकवरी आया भी अपने बॉटम से, तो एक न्यूज़ ने मूड ख़राब कर दिया है। तो वो न्यूज़ दोस्तों में भी आपको पता चल गई होगी दोस्तों, एक नया लॉ आया है, लेकिन उस लॉ से कितना इम्पैक्ट हो सकता है और आईटीसी यहाँ से टूटेगा या फिर भागेगा, और हमें दोस्तों लॉन्ग टर्म में कैसा गेम प्ले करना है। क्या दोस्तों इधर से निकल जाना चाहिए, क्या एक जंग की स्टॉक है या फिर दोस्तों इधर पे मौका मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉन्ग टर्म में कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो सही में आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इसके पीछे की रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। कोई एग्रेसिव स्टॉक, कोई डिफेंसिव स्टॉक और कोई डिफेंसिव डिविडेंड वाला स्टॉक हमें देखने को मिलने चाहिए। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको कैसे देखते हैं और आप इस न्यूज़ को कैसे ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों हमें इस न्यूज़ के इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहे हैं और हमें क्या रणनीति अपनानी है, दोस्तों पूरा जो चर्चा है इसी वीडियो में होगा। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम है तो एज यूजुअल सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेटिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, बहुत ही फेमस पोर्टल है भाई, इनके न्यूज़ काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं। तो भाई आईटीसी क्यों गिर रहा है? आईटीसी टैंक्स ऑन न्यूज़ सिगरेट पॉलिसी, एनालिस्ट सेज लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट। तो हमें दोस्तों न्यूज़ सिगरेट जो पॉलिसी है उसकी वजह से आईटीसी में गिरावट देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है कि आईटीसी के जो मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से आते हैं दोस्तों? तो टी फॉर टोबैको, उनके सिगरेट और विला बिजनेस से आते हैं। तो हमें दोस्तों इस पॉलिसी मेकर की वजह से काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट दोस्तों देखते हैं कि आगे न्यूज़ क्या है, उसके बाद हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर पूरा न्यूज़ पढ़ूँ तो एकदम क्लियर कट शब्दों में लिखा हुआ है, द रिसेंट रैली इन द शेयर ऑफ द आईटीसी fizzle out in the short term due to the possible sentimental impact of the draft cigarette policy published by the government earlier this week, but it won't deter investor with a long term view ऑन द स्टॉक। तो गाइस, जो नए ड्राफ्ट पॉलिसी जो सिगरेट को लेके आए हैं, जिसकी वजह से आईटीसी को सेंटिमेंटल एक चैलेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता नहीं कि ये सब सेंटिमेंटल चैलेंज देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल मैं बताऊंगा अपना कमेंट्री कि आईटीसी को लेकर मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन हमें दोस्तों जो शॉर्ट टर्म जो सेंटिमेंट है वो ख़राब देखने को मिल रहे हैं। और आपको पता है कि शॉर्ट रस्ट में दोस्तों सिर्फ बहाना चाहिए कि स्टॉक के प्राइस को गिराने का, कि वो एकोमोडेट कर पाएँ। तो एकोमोडेशन कितनी जा रही है और हमें दोस्तों क्या रणनीति बनानी है, उसको बोलने से पहले फटाफट उस न्यूज़ को पूरा पढ़ना ज़रूरी है। जो मेजर पॉलिसी चेंज हुआ है दोस्तों, कहाँ के? भाई हेल्थ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। तो मेजर मेजर पॉलिसी चेंज प्रपोज इन ड्राफ्ट बिल इंक्लूड इंक्रीजिंग द मिनिमम स्मोकिंग एज फ्रॉम 18 to 21 years एज, अ कंप्लीट बैन ऑन पब्लिक स्मोकिंग एंड ए बैन ऑन सेल ऑफ लूज सिगरेट। तो हमें दोस्तों ये चीज़ बहुत ही घातक देखने को मिल रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो जो दोस्तों पहले एक छोटे टीनेजर की बात की जाए तो भाई ये मूव तो काफ़ी अच्छा है, हेल्थ पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेंगे। जो 18 साल के जो बच्चे थे फ्रेंड्स, वो आराम से सिगरेट जाकर दुकान में पी सकते थे, तो उनके एज को रिवाइज करके अब 21 साल के नीचे दोस्तों अगर कोई सिगरेट पीता हुआ देखने को मिलता है तो उस पर कार्रवाई होगी, और जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और सो जो पब्लिक स्मोकिंग होती है, जो खुलेआम जो इंसान सिगरेट पीते हैं, उनमें भी बैन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इस सीधा दोस्तों सिगरेट के सेल पे बैन होते हुए देखने को मिल सकता है। और बैन ऑन ए सेल ऑफ लूज सिगरेट, जो खुलते सिगरेट देखने को मिलते हैं उनमें भी दोस्तों एक लूज की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो ये सब न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन क्या इसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है? क्या दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड लेके लोग जाएंगे और सिगरेट पूछेंगे कि भाई मेरी एज इतनी है, मुझे दे दो? तो ये दोस्तों जो स्टेप है काफ़ी बेहतरीन है। हमेशा दोस्तों टैक्स को लेके आईटीसी विवाद में रहता है, और अभी तो भाई बैन को लेके विवाद में रह रहा है। तो न्यूज़ की बात की जाए दोस्तों, तो हमें जो तीन चीज़ निकल के देखने को मिल रहे हैं कि 18 साल से 21 साल तक हो चुका है, उसके बाद जो प्राइवेट जगह पे ही आप पी सकते हैं, पब्लिक जगह पे अलाउड नहीं है। और दूसरा तीसरा चीज़ दोस्तों, कि जो खुले सिगरेट थे उस पर बैन लगते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो एनालिस्ट लोग का क्या मानना है, ये क्या जो बैन है ये बिल्कुल भी घातक है, क्या हमें निकल जाना चाहिए? तो ऑन पेपर इट लुक नेगेटिव इन इंडिया, देयर आर रूल्स आउट देयर फॉर मेनी थिंग्स बट इम्प्लीमेंटेशन विल बी अ मेजर चैलेंज, सेड अवनीश रॉय, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एट एडिलविस सिक्योरिटीज। तो दोस्तों ये इनका मानना है कि रूल तो गवर्नमेंट बहुत ही बनाती है, और दोस्तों हमने देखा भी कैसे बहुत सारे रूल्स अभी भी है, लेकिन क्या पब्लिक उसको मानते हैं, ये देखना बनता है। ऐसे कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों कितने सारे रूल्स हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। तो भाई ये देखना बनता है कि ये रिस्ट्रिक्शन कितने लागू हो सकते हैं। 150 करोड़ की आबादी दोस्तों, और उतने लॉ एंड ऑर्डर को आप देखें तो कितना लोग फॉलो करते हैं, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो ये स्टेप है ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों इन पे जो नेगेटिव सेंटीमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए दिखाई पड़ता है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आईटीसी का मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है? सिगरेट
से। लेकिन दोस्तों ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि सिगरेट को छोड़ के भी आईटीसी के मल्टीपल बिजनेसेस है जहाँ पे इनके रेवेन्यू अच्छे खासे आते हैं। तो हमें दोस्तों शॉर्ट टर्म में तो सेंटीमेंट खराब देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई देता है। आज के कारोबार की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 211 इसके प्रीवियस क्लोज थे। खुलते ही दोस्तों ओपन 211 पे होता है 50 पैसा का गैप डाउन देखने को मिलता है। हाई दोस्तों 211.60 दिखाई पड़ता है। उसके बाद लो कहाँ पे बन रहा है, 204 का लो दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो हमें जो वॉल्यूम एवरेज जो वेटेड प्राइस दिखाई पड़ रहे हैं, कितना दिखाई पड़ रहा है, 207 ट्रेडिंग प्राइस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखना बनता है कि 200 का एक जो ह्यूज सपोर्ट है दोस्तों, क्या वो ध्वस्त होता है, मैं चार्ट में बताऊंगा, लेकिन आज के कारोबार को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देख सकते हैं कि हमें कैसे जो बाउंड वीक लो है 134 दिखाई पड़ रहे थे और बाउंड वीक हाई कितना है 243। दोस्तों अगर मैं बात करूं आईटीसी को लेके तो भाई आईटीसी एक सही में क्वालिटी स्टॉक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। आप अगर दोस्तों मार्केट कैप देखेंगे तो आपको देख के दोस्तों बहुत ही हैरानी होगी। छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी दिखाई दे रही है। दोस्तों ये पैरामीटर थोड़ा चेक कर लीजिएगा, अगर आप सही में फंडामेंटल एनालिसिस करना जानते हैं तो ईपीएस देख सकते हैं इनके प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बेहतरीन है, जो 10 से ऊपर निकल के आ रही है। दोस्तों प्राइस टू अर्निंग कितनी है, मात्र 218 की है। तो और क्या चाहिए दोस्तों, 18 के पी पे आपको 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी मिल रही है, जो डिफ फ्री है। एक बार दोस्तों अगर प्राइस टू बुक देखें जो कि 4 है, जो अपनी इंडस्ट्री पी से आप कंपेयर करें तो काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है। और एक चीज़ दोस्तों, जो रिटर्न ऑन इक्विटी आप चेक कर सकते हैं 23 के लगभग है, जहाँ दोस्तों बड़े बड़े कंपनी हमने देखा कि रिलायंस के सिर्फ 7 हैं। तो भाई एक शेयर बिजनेस में कितना कमा के दे रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई इनके जो बिजनेस है काफ़ी लाइक प्रॉफिटेबल है, और इनमें दोस्तों हमें आरओई काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रही है, जो 23 के लगभग आ रही है, जो कि दोस्तों एक्सीलेंट है। मैं मार्वलस इसको बोलना चाहता हूँ। तो अभी तो दोस्तों फाइनेंशियल इशू के अकॉर्डिंग कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है, और कंपनी पर डेट बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो लॉ है दोस्तों, ये बिल्कुल भी इनके फेवर में नहीं है। तो हमें क्या सेंटिमेंटल गिरावट देखने को मिल सकती है, और क्या होगा दोस्तों इसका बेस्ट बाइंग लेवल्स। लॉन्ग टर्म की बात की जाए दोस्तों तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एमओएस पे माल खरीदिएगा, आपको लॉस होने की संभावना नहीं है। और जिस भाव पे दोस्तों ट्रेड कर रहा है, इस सुपर एमओएस का भाव दिखाई पड़ रहा है। आज दोस्तों 2.5% की गिरावट देखने को मिली। इसका दोस्तों हाई देखेंगे 367 दिखाई पड़ रहा है, ऑल टाइम हाई। 10 रुपये का स्टॉक था। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे ये स्टॉक ने अच्छा खासा ही रैली मारा था। स्लो चलता है दोस्तों, और 5% का लगभग डिविडेंड देता है। ये बात आपको नोटिस करनी चाहिए कि आपको डिविडेंड वाली स्टॉक चाहिए, और दोस्तों ग्रोथ भी उसमें है, धीरे हो लेकिन कंटिन्यूअस लो हो, तो ऐसे स्टॉक को आप मिस नहीं कर सकते। उसके बाद कोरोना वायरस देखने को मिला, और दोस्तों अभी भी देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। फंडामेंटल की बात की जाए दोस्तों तो टॉप नॉच वाले फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के दोस्तों 4 साल की सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है। इतना दोस्तों बैन आता है, इतना टैक्स लगता है, इतना हेवी टैक्स लगता है, उसके बाद भी दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ से बढ़ रही है। कंपनी का प्रॉफिट चेक कर लीजिएगा, धांसू प्रॉफिट है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 50% का जो प्रॉफिट में उछाल है 4 सालों में। तो भाई इनको दोस्तों मैं टॉप क्लास एक्सीलेंट बोलूँगा। तो अभी तक फाइनेंशियल्स इनके काफ़ी दमदार हैं, लेकिन ये दोस्तों डाउन ट्रेंड का स्टॉक बन चुका है, ये बात आपको मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। इस एनएससी की वेबसाइट से मैं देखना चाहता हूँ कि इनके डिलीवरीज कितने देखने को मिल रहे हैं। भाई इनमें दोस्तों दबा के डिलीवरीज हो रही है, अप्रॉक्स 50% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों इंस्टीट्यूशंस दबा के माल उठा रहे हैं। इस 160 के लेवल के बॉटम लगाने के बाद दोस्तों मैं रिकवरी की बात कर रहा हूँ कि भाई रिकवरी हुई थी 134 के ऊपर, लेकिन उसके बाद एक बॉटम लगा था 160 के लेवल पे। मैंने बोला भी था कि उसे में उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्राइस में शूटिंग हमें देखने को मिला, और प्राइस थोड़ा सा अब देखने को मिला। उसके बाद एक जो कैंडल बना साइडवेज में गया, और आप देख सकते हैं कि न्यूज़ आया। ये न्यूज़ तो दोस्तों काफ़ी ख़राब है, और एक मोरोबोसो काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है कि जहाँ से हमें ओपनिंग दिखाई पड़ी दोस्तों, क्लोजिंग उसके बहुत नीचे दिखाई पड़ रही है। आरएसआई की बात की जाए तो बहुत ही वीक दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। इधर पे आप देख सकते हैं कैसे जो हिस्टोग्राम के बार है वो छोटे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अभी भी तेजी का संकेत नहीं दे रहे हैं। ये सब कैसे काम करता है, टेक्निकल इंडिकेटर नहीं पता, मैं दोस्तों लिंक दे दूंगा, जाकर जरूर देखें। तो हमें बात की जाए 1 डे के चार्ट में कंडीशन ठीक नहीं दिखाई पड़ रही है, और दोस्तों जो फर्दर करेक्शन को संभव कर सकती है। तो अभी की बात की जाए तो 200 का दोस्तों एक क्रूशियल लेवल है, जिसको दोस्तों अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आपको 197 और 192 का लेवल भी जल्दी ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक है कि अगर आपको कोई स्टॉक चाहिए, आप उसको दोस्तों ज़्यादा टाइम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, आपको स्टेबल रिटर्न चाहिए, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों डिविडेंड का ही मजा चाहिए, तो ऐसे स्टॉक बस आपके लिए हैं। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं सच बताऊं तो ऐसे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। क्यों? तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों तगड़ा घोड़ा भी रखा है, केमिकल के भागते हुए घोड़े भी हैं, जो गिरते हैं भी हैं, भागते भी हैं। दोस्तों बात की जाए फिनेंस की भी दोस्तों मैंने अच्छा खासा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किया है। बात की जाए मेरे पोर्टफोलियो में एचयूएल भी है, मेरे पोर्टफोलियो में आईटीसी भी है। दोस्तों मैंने आईटीसी को क्यों लिखा है? क्योंकि दोस्तों इधर पे मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई पड़ती है, और इनके फंडामेंटल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक कांस्टेंट दोस्तों वेल्थ क्रिएटर है, और एक कांस्टेंट डिविडेंड गिवर भी है। तो कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन दोस्तों कंपनी में ये सब प्रॉब्लम की वजह से कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि कोरोना क्रैश में 135
के लेवल पे आया था, उसके बाद एक रिकवरी हुई और जैसे दोस्तों रिकवरी हो रही थी, 200 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, 210 के ऊपर, उसके बाद ये न्यूज़ आ गई है। तो इस न्यूज़ के वजह से हो सकता है कि 200 का जो लेवल है वो ध्वस्त होता हुआ देखने को मिले। लेकिन दोस्तों ये मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अगर आपका हॉरिज़न दोस्तों 5-10 साल के लिए है, तो आपको ऐसे न्यूज़ से बॉदर नहीं करना है। अगर आपको एक डेट फ्री कंपनी चाहिए जिसका दोस्तों रेवेन्यू हज़ारों करोड़ों में है, तो ऐसी कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में ये बिगेस्ट दोस्तों वेल्थ क्रिएटर बनेगी। लेकिन यस, ये पेशेंस मांगती है, तो अगर आप पेशेंस वाले हैं, पेशेंस सिंग होल्ड कर सकते हैं, तो आप इसका दोस्तों ग्रोथ भी इंजॉय करेंगे और डिविडेंड भी इंजॉय करेंगे। और जो मुझे लगता है इस पे दोस्तों, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। गाइस ये रहा समरी, क्या न्यूज़ आ रही थी, मैंने कमेंट्री साफ कर दी है, मैं एक भी शेयर बेचने वाला नहीं हूँ। और दोस्तों अगर मुझे मिलता है तो और भी मैं खरीदने की कोशिश करूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे खोने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, पाने के लिए बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। अगर मेरा नज़रिया 5 से 10 साल का है, तो आप चाहे तो इस बात को इग्नोर कर सकते हैं और चाहे दोस्तों इसके जगह पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, अगर आपको कोई फास्ट रिटर्न चाहिए एफएमसीजी में। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा मौका हो सकता है, जो आपको लाइफ में शायद दोबारा कभी ना मिले। और ना चाहे दोस्तों तो आप वेट कर सकते हैं दोस्तों का लेवल टूटने का, 192 195 जाता है, तो आप उधर पे अपनी बाइंग कर सकते हैं। फंडामेंटली दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस। आई होप दोस्तों ये वीडियो सीरीज, ये वीडियो न्यूज़ आपको कुछ लाइक फ़ायदा दिया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें, वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।